राधे राधे दोस्तों, श्री गणेशाय नमः। आज मैं आपको बैसाख माह की दूसरी कहानी सुनाने वाली हूँ। ये कहानी इस प्रकार है। दो ब्राह्मण ब्राह्मणी एक नगर में रहते थे। वो रोजाना का नियम था उनका, पीपल सींचने के लिए जाते थे। और ऐसे करते करते ब्राह्मणी बहुत बूढ़ी हो गई। ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों बूढ़ी हो गए और फिर वह उससे काम नहीं होता था। फिर एक दिन ब्राह्मण से बोली कि आप तो आके आराम कर लेते हो, मेरे से अब काम नहीं होता है। ऐसे ही वह एक दिन ब्राह्मण बोला कि क्या करें, आपको बहू कैसे लाके दें। और फिर एक दिन बोला कि मेरे गमछे में, जैसे गमछा मतलब टॉवल, उसमें आटा भर दो। जैसे पहले पजामा, चोला और पगड़ी के टाइप में गमछा रखते थे, कंधे पे गमछा रखते थे, तो उसमें उसने आटा भर लिया। पोटली को बांधकर अपने कंधे पे रख के वह चल दिया। एक नगर में बारिश हुई थी और लड़कियां खेल रही थी, तो सब लड़कियों ने अपने घर को फोड़कर जाने लगी। एक लड़की बोली, मैं तो अपना घर नहीं फोड़ूंगी, मैं इसी में आके अपना खेल लूंगी। तो ब्राह्मण ने सोचा, ये सुयोग्य कन्या है, ये समझदार है, हो सकता है ये ही हमारे घर की बहू बन जाए। और उसके पीछे पीछे ब्राह्मण चल दिए। और जब घर पे जाके उनसे बोला, बेटा मैं रात भर रुकूंगा, फिर सुबह चला जाऊंगा, मैं आगे जाऊंगा अपने लड़के के लिए, बहू देखने के लिए मेरे को जाना है। तो ब्राह्मण वहाँ विश्राम करने लगे और वह खाने के लिए पूछा तो वह बोले कि मैं अपनी पोटली में आटा है, उसी की मेरे को 2 रोटी बना दो, मैं वही खाऊंगा। तो वह ब्राह्मणी छानने लगी तो उसमें सोने, हीरे, पन्ने ये निकलने लगे। अब ब्राह्मणी सोची, ये ब्राह्मण इतने अमीर हैं, क्यों न हमारी कन्या का ही इनके साथ में, इनके लड़के के साथ में विवाह कर दें। ये भी ब्राह्मण हैं, हम भी ब्राह्मण हैं। ऐसे करके उनके ब्राह्मण से पूछा कि ब्राह्मण देवता, मैं हमारी कन्या का विवाह आपके लड़के के साथ में कर देंगे। तो उन्होंने कहा, विवाह तो कर देंगे, लेकिन मेरा लड़का काशी को पढ़ने गया हुआ है, वो 2 साल नहीं आएगा। हम पेड़ की पेड़ी होती है, मतलब खंडा, उसके फेरा देंगे। तो वह उसके साथ में उनकी शादी कर देते हैं और लड़की घर पे रहने लग जाती है। और 6 रूम की चाबी उसकी सास ने दे देती है और सास से ऐसे बोलती है, बेटा अच्छे से रहना, अच्छा खाना, अच्छे से रहना, और घर के चूल्हे की आग नहीं बुझने देना, और पेंडे का मतलब जहाँ पे पानी रखते हैं उसको पेंडा बोलते थे, वो पानी नहीं खत्म होने देना। और सास की आज्ञा वैसे ही मान ली। सास ससुर रोजाना पीपल सींचने, बड़ सींचने 7 कोस जाया करते थे, क्योंकि पहले के टाइम में पास में पीपल बड़ तुलसियाँ नहीं होती थी, इसलिए बेचारे दूर जाया करते थे। वो बेचारे आते हारे थके तो वो उनका बहुत अच्छे से मान सम्मान करती, खाना अच्छा बना के देती और उनके चरण दबाती, पानी देती आए हुओं को। और वह ब्राह्मण ब्राह्मणी ने सोचा, अब तो हमारे सुख के दिन आ गए, और बेचारे बहुत खुशी होने लगे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी भगवान का शुक्रिया अदा करने लगे। और फिर एक दिन वह ऐसे करते करते 6 रूम को, सारे रूमों को वो खोल चुकी थी। ऐसे करते करते एक रूम खोला तो उसमें हीरे जवाहरात, सोने चांदी मिले। उसको देखकर वह खुश होते रहती। एक रूम में सजा श्रृंगार का सारा सामान रखा था, उनको वो पहन पहन कर खुश होते रहती। एक रूम में खाने पीने की अच्छी अच्छी फ्रूट, सब्जियां, फल फ्रूट और खाने की मिठाइयाँ सब कुछ रखा था, उनको देख के खा खा के वो खुश रहती। और ऐसे करते करते 6 रूम वो
रूमों में देख देख के वह खुश रहती, उनमें अलग अलग चीज़ें उसको मिलती। वह ऐसे करते करते एक दिन उसके चूल्हे की आग बुझ गई। वह पड़ोसन के पास में गई कि बहन मेरे को जल्दी से दीदी आग दे दो, मेरे घर की आग निमट गई, बुझ गई है। मेरे सास ससुर आएंगे तो मेरे को वह डांटेंगे। तो वह कहने लगी, हम तो बेटे वाली बहू हैं, फिर भी नहीं डरते हैं। आप तो बेटे बगैर की बहू हो, आप क्यों डरते हो? तो बोले नहीं, इनके तो बेटा है, वो काशी जी पढ़ने के लिए गए हुए हैं, वो 2 साल बाद में आएंगे। तो बोले नहीं, आपके पिताजी को, माताजी को और आपको झूठ बोला इन्होंने, इनके यहाँ कोई बेटा नहीं है। तो फिर वह बोली अब मैं क्या करूं? तो बोले ऐसा करना, आज जब सब्जी बनाओ तो उसमें नमक नहीं डालना और रोटियां बली जली बनाकर रख देना, और फिर जब पूछें तो उनको कह देना आप एक दिन बगैर सब्जी के नहीं खाते हो, नमक के नहीं खाते हो, मैं तो बगैर पति के हमेशा ही रहती हूँ। ऐसा ही किया उसने। जब सास ससुर आए तो वो देखने लगे तो बली जली बूंदी रोटी रख दी, नहीं राम राम किया, नहीं चरण दबाए। और फिर बाद में उनको बोली, जैसे ही सास ससुर ने बोला बेटा आज तो सब्जी में नमक नहीं है, तो बोले आपको एक दिन भी सब्जी नमक बगैर नहीं खाई जाती है, मैं तो बगैर पति के हमेशा ही रहती हूँ। ऐसे सास ससुर एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि मैंने आपको बोला था बेटे बगैर कौन सी बहू रहती है, अब भाई जाएगी तो जाएगी, क्या करें। वैसे ही बेचारे सो गए और सुबह प्रातः उठ के अपने पड़ोसन के पास में गई कि मैंने जैसा आपने बोला वैसा ही कह दिया था, अब मैं क्या करूं। और वह बोली कि अब तुम ऐसा करना, 7वें रूम की चाबी ले लेना, भगवान जैसे करते हैं, जो करते हैं अच्छा भी करते हैं। तो उसने 7वें रूम की चाबी ले ली और बोली कि मैं 7वें रूम की चाबी दो मेरे को, मैं नहीं जाने दूंगी आपको बल पिपड़ सींचने के लिए। तो वो जिद करने लगी तो ससुर ने बोला चलो कोई बात नहीं, दे देते हैं। 7वें रूम की चाबी दे दी और वह 7वां रूम खोल के देखा उसने तो ब्राह्मण का बेटा और हरा हरा पीपल बड़ तुलसी उसके नीचे बैठा और तुलसी की माला पहन रखी और पीले कपड़े धोती और चोला वह पहन कर बैठे और गीता रामायण की बुक पढ़ रहा था। तो वह बोली आप कौन हो? तो बोले कि मैं तो ब्राह्मणी का बेटा हूँ। तो इनके यहाँ तो कोई बेटा था ही नहीं, तो कैसे आप इनके बेटे हो? तो बोले कि जो ये इतने साल हो गए इनको बड़ और पीपल सींचते हैं और पीपल में सब भगवान का वासा होता है। पीपल की जड़ से लेकर टहनियों तक विष्णु भगवान, सब कुबेर, सब जितने 100 करोड़ देवते होते हैं उनका सब का वासा होता है। भगवान ने इनकी सुनी है, इनको मेरे को इनके लिए बेटा बनाकर भेजा है। आप गेट बंद कर दो, मेरे में छाया मत डालो। जब मेरे माता पिता आ जाएं तो उनको बोल देना। तो जब वह खुश हो जाती है, अच्छे श्रृंगार कर लेती है, अच्छे कपड़े पहन लेती है और फिर अच्छा खाना बनाती है। फिर सास ससुर आते हैं तो उनके चरण दबाती है, उनको पानी देती है और राम राम राधे कृष्णा इतना खुश होके बोलती है। फिर इतने प्रकार के भोजन बना के उनको भोजन खिलाती है और सोते टाइम जब चरण दबाती है सास के तो वो बोलती है सासू जी अब मैं आपको क्या एक बात कहूँ क्या? सास ससुर तो वैसे ही पहले बेचारे सोच रहे थे कि आज तो जरूर ये जाएगी, कितना श्रृंगार उंगार कर रखा है। तो वो डरती सी बोली कि हाँ बहू कहो। तो वो कहती है आप इतनी दूर 7 कोस पीपल सींचने के लिए, बड़ सींचने के लिए क्यों जाते हो? हमारे घर में ही 7वें रूम में पीपल बड़ तुलसी हैं। तो बोले कि बेटा हमारे घर पे ही नहीं होते तो हम क्यों जाते? तो बोले कि ना आप है ना 7वां रूम खोल के देखो। 7वां रूम खोल के देखा तो ब्राह्मण का बेटा बैठा और पीले पीले कपड़े पहन रखे, तुलसी की माला और पगड़ी बना रखी और वह रामायण गीता पढ़ रहा। तो बोला भी आप कौन हो?
कि आपकी पूजा पाठ आज आपके धर्म से ही भगवान ने आपको लिए बेटा भेजा है। आप हमेशा पीपल में जल सींचते थे, गाय पक्षियों को और पानी नाज रोटी देते थे। इसके प्रताप से ही आपको मेरे लिए भेजा है। तो फिर अब बोला कि जब सुबह प्रातः सबको इकट्ठा कर लिया और उनके सामने उन दोनों को अलग खड़ा कर दिया और माँ बाप अलग खड़े हो गए और उनको माँ को मतलब लोहे का कांचला मतलब लोहे का ब्लाउज जैसे बराबर वो पहनते हैं वो पहनाकर खड़ा कर दिया और इधर उनको दोनों को खड़ा कर दिया। माँ की है ना 32 धार फूट कर और लोहे के कांचले में से निकलकर ब्लाउज में से निकलकर उसके मूंछों पे गिरी तो उनका वो बेटा बन गया। और फिर उनका पुण्य पानी से धर्म से उनका गंठ जोड़ा हो गया, वो पति पत्नी हो गए। इसलिए उनको ना भगवान ने ब्राह्मण ब्राह्मणी को पीपल और बड़े और सींचने से धर्म पुण्य करने से उनको बेटा बहू मिले। जैसे सबको मिलना अधूरी है तो पूरी करना, पूरी हो तो परवान करना। इस प्रकार पीपल और बड़ सींचने की और तुलसी सींचने की कहानी सुनने की बहुत परंपरा है और इनसे पुण्य प्रताप मिलता है। और दीतवार के दिन जैसे पीपल भी सींचते हैं और आग का पौधा होता है उसमें भी पानी डाला जाता है। हर दिन नहीं डालते हैं तो दीतवार के दिन आग के पौधे में पानी डालते हैं और फिर कहते हैं आग तले मार सासरा ढाब तले मार पीर, पीर सासरा यूं बसियो जैसे कीड़ी की सी नाल। ऐसे हमने आपको पीपल की एक और कहानी सुनाई है। अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना।